Shopbiz। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले उस पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़े उसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में समझना और उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बार आप लीगल एस्पेक्ट्स को समझ गए तो आपके बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चे हम जिन्हें कहते हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं और अपना कीमती वक्त भी बचा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी लीगल एस्पेक्ट्स की दुनिया में, जिसके बारे में जानकारी हर नए एंटरप्रेन्योर को होनी चाहिए। तो अगर आप भी एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और किसी भी स्टार्टअप के लिए एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। नए बिजनेस एंट्रेन के लिए मुश्किल है ये पता लगाना कि कौन सा स्ट्रक्चर उसके बिजनेस के लिए परफेक्ट होगा। आइए जानते हैं उन 4 पैरामीटर्स के बारे में जो हमें लीगल स्ट्रक्चर चूज करने में हेल्प करते हैं। पहला, नंबर ऑफ पार्टनर्स। दूसरा, बिजनेस का स्कोप। थर्ड, एप्लीकेबल टैक्सेस। एंड फोर्थ, क्वांटम ऑफ कंप्लायंसेस। अब इन पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए आप एक बार बिजनेस स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करें और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। वो 5 बिजनेस स्ट्रक्चर्स जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में अवेलेबल है वो कुछ इस तरह है: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, 1 पर्सन कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, अगर आप इन सभी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इन सभी पर हमने अलग से पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर्स के साथ वीडियोस बनाई हैं, तो हम इन वीडियोस को नीचे लिंक कर देंगे, आप जाके इनके बारे में जान सकते हैं। आगे बात करें तो जनरली एलएलपी, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप उन स्टार्टअप्स की पहली पसंद होते हैं जिनके पास पार्टनर्स कम होते हैं और ऑपरेशन का लिमिटेड स्कोप होता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम ऑपोजिट बात करें तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का लीगल स्ट्रक्चर उन एंटिटीज के लिए अच्छा है जो लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और लार्जर वर्कफोर्स रखते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी या ओपीसी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा और वहां अप्लाई करना होगा। अगर लीगल स्ट्रक्चर को फिगर आउट करने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। दैट इज समथिंग मैंडेटरी दैट यू कैन डू। अगर आप सही बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं चुनते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप इररेलेवेंट बिजनेस स्ट्रक्चर चुनते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी में सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को मिलेगा। कंप्लाइंसेस से रिलेटेड कन्फ्रंटेशन फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप इररेलेवेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स चुन ले तो आपके खर्चे अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। कंप्लायंस हैंडलिंग कॉस्ट के लगातार बढ़ने से आरओआई में भी कमी आ सकती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्योर बिजनेस और उनके स्पेसिफिक लाइसेंसेस की, तो आपको कौन कौन से लाइसेंसेस और परमिट्स चाहिए ये पूरी तरह से आपकी इंडस्ट्री टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स में बिजनेस करने वालों को 10 लाख और उससे ज़्यादा के एनुअल टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशूड बाय डीजीएफटी, इसकी ज़रूरत उन बिजनेसेस को पड़ती है जो एग्जिम डोमेन दैट इज EXIM से जुड़े हैं। भारत में सभी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को डीजीएफटी से ये लाइसेंस लेना पड़ता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए ई फॉर्म और रिक्वेस्टेड फीस को आप जमा करें। Another license is FSSAI लाइसेंस। अगर आप फूड सेक्टर में डील करते हैं तो सभी बिजनेसेस के लिए FSSAI लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस का स्कोप, एनुअल टर्नओवर और प्रोडक्शन कैपेसिटी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे FSSAI फूड लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती है। FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल फॉस्कॉस पर जाके इस लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। Another license is शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। ये लाइसेंस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। हर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस लाइसेंस को लेना इम्पॉर्टेंट है। अनदर इज BIS रजिस्ट्रेशन। BIS का अगर हम फुल फॉर्म जाने, दैट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स को गवर्न करता है।
वो मैन्युफैक्चरर्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए BIS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इस लाइसेंस को लेने के लिए एक स्टैंडर्ड नॉमिनेशन फॉर्म के थ्रू एक ऑथराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर के रिक्वेस्टेड फीस के साथ BIS के हेडक्वार्टर में जमा कराना होता है। एंड अदर देन दीज देयर आर सम एडिशनल लाइसेंसेस, जैसे MSME रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME रजिस्ट्रेशन ऑफर करती है। वैसे तो ये रजिस्ट्रेशन कराना इतना ही मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर आप ये कराते हैं तो आपके बिजनेस को गवर्नमेंट की स्कीम से भरपूर फायदा मिल सकता है। ऐसे देखा गया है कि छोटे बिजनेसेस को अननेसेसरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता रहता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच की नौबत आ सकती है। ऐसे में MSME रजिस्ट्रेशन आपके काम काफ़ी आ सकता है। अगर इसके अलावा और बात करें तो वी हैव ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन कराना या ना कराना पूरी तरह से ओनर पे डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। ये ओनर को एक्सक्लूसिव राइट देता है उसके लोगो, डिज़ाइन और साइन के लिए। इस रजिस्ट्रेशन को करा के आप अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ओनर का ट्रेडमार्क 10 साल के लिए सुरक्षित रहता है। अगर आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आपको IPR इंडिया पोर्टल पर जाना होगा। एंड देन वी हैव नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद सप्लायर्स एंड वेंडर्स। NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मतलब दो पार्टीज या दो एंटिटीज के बीच एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे और उसे शेयर ना होने दे। नॉन डिस्क्लोजर एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स को एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वे श्योर हो जाते हैं कि उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होगी। इससे रिलेटेड डिफ़ॉल्ट के केस में डिफ़ॉल्टर पर पेनल्टी लगती है। बिजनेस में इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी को मेंटेन करने में NDA एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भी लीगल एस्पेक्ट से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं या किसी भी लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस, यू कैन गो थ्रू देम। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू नीड हेल्प ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, वी हैव अ टीम राइट हियर विद अस who can help you with that at very reasonable prices. So right here, do contact us on the given details below. Until then, I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.